तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा अधिकारी होश में आओ। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। देश के भविष्य को गढ़ने वाले शिक्षकों का दिन है। लेकिन ये तस्वीर एक दिन पहले की है, 4 सितंबर की है। शिक्षक जो गेस्ट टीचर्स हैं वो धरने में है। धरना क्यों दे रहे हैं उससे पहले ये बताना भी जरूरी है कि इन्हीं अतिथि शिक्षकों ने 1 अगस्त से पूरे अगस्त के महीने यानी कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक कार्य बहिष्कार बेशक नहीं किया था, लेकिन काला फीता बांधकर विरोध जताया था कुछ सुविधाओं की मांग को लेकर। अलबत्ता वे मांगे कमोबेश मान ली गई हैं, लेकिन अब ये मसला जो वेतन का है, उस दौर के वेतन का जब अवकाश होता है, पहाड़ में शीत अवकाश और मैदानी क्षेत्रों में या घाटी के क्षेत्रों में ग्रीष्म अवकाश होता है, उस अवधि का वेतन अतिथि शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो अतिथि शिक्षकों को वेतन न मिलने का मामला है, पूरा प्रदेश में एक जैसा नहीं है। राज्य की राजधानी देहरादून हो या कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल, इन दोनों जिलों समेत प्रदेश के 9 जिलों में शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है छुट्टी के अवकाश के दौरान का। वो छुट्टियां जो शासन द्वारा निर्धारित होती हैं, उस वक्त पढ़ाई नहीं होती है। चंपावत वीवीआईपी जिला है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है और मॉडल डिस्ट्रिक्ट भी है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था की बात न करें, शिक्षकों की बात करें तो तस्वीर बड़ी अजीबोगरीब दिखती है। पिथौरागढ़ पड़ोसी जिला है, अल्मोड़ा पुराना जिला है। इन दोनों जिलों में अतिथि शिक्षकों को अवकाश के दौरान का वेतन मिल रहा है। चंपावत में ये नौबत क्यों आ रही है? ये तस्वीर विरोधाभासी भी है। एक तरफ एक देश एक कानून की बात होती है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, यूनिफॉर्मिटी की बात होती है, लेकिन जब वेतन देने की बात होती है, सुविधाओं को देने की बात होती है, तो ये फॉर्मूले गायब हो जाते हैं। शिक्षकों का आक्रोश क्यों है, सीधे शिक्षकों से ही जानते हैं। तो माध्यमिक शिक्षक अतिथि संगठन के जिलाध्यक्ष हैं चंचल सिंह कुंवर साहब। कुंवर साहब, आप लोगों का आज मामला क्या है पूरा जी, किस लिए धरना दे रहे हैं शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या? बहुत ही खेद के साथ आज हमने धरना प्रदर्शन यहाँ करना पड़ रहा है, जहाँ एक और हमने आज अपने सम्मान के लिए या अपनी चीज़ों नहीं थी, वहाँ आज हम एकमात्र अपनी सैलरी के लिए, और वह भी सैलरी ऐसी है जो हम बढ़ी हुई नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा अधिकार है उसे मांग रहे हैं। हम में से बहुत सारे गेस्ट टीचर यहाँ आए हैं, बहुत सारे दुर्गम क्षेत्रों में ये काम कर रहे हैं। उन दुर्गम क्षेत्रों में ये हमारे गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं जहाँ कोई व्यक्ति पाँव भी नहीं रखना चाहता है। वहाँ के बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, वहाँ के लोगों को हम शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन आज हमारी ये दशा हो गई है कि आज हमने 4 सितंबर को यहाँ पूर्व संध्या पर, शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर या सिर्फ धरने प्रदर्शन पर यहाँ बैठ रहे हैं। और इसका कारण हमारे यहाँ के एक आदर्श जिले के आदर्श मुख्य शिक्षा अधिकारी जी हैं, जो अपने हठ पर अमल है, वो अपने हठ धर्मिता को छोड़ ही नहीं रहे। उन्होंने 8 जिलों के आदेश को भी मानने से मना कर दिया है, और वो बिल्कुल, अगर हम उनसे बात करने जाएं तो वो ठीक से बात भी नहीं करते हैं, और इस तरीके से यहाँ माहौल बनाते हैं कि जो गेस्ट टीचरों के बिल्कुल खिलाफ होता है। तो इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज हमारे साथी सभी यहाँ अपना रोष व्यक्त करने के लिए इस मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय चंपावत में उपस्थित है। क्या जैसे आप लोग कितनी बार इस मांग को लेकर आवाज उठा चुके हैं, क्या 2024 में वेतन जो शीत अवकाश का, ग्रीष्म अवकाश का मिलता था, इस बार नहीं दे रहे हैं या पहले भी नहीं देते थे? ये सर विगत फरवरी माह में भी जो है हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। उस समय भी जो है हमने बोर्ड परीक्षा बहिष्कार के बारे में जो है कहा था। फिर जो है गुजारिश की गई थी कि अभी जो है आप लोग जो है इस काम को कर लीजिए, और जो है फिर उसके बाद जो है आपके वेतन के बारे में सोचेंगे। और विगत 9 वर्षों से जो है लगातार जो है हमें शीतावकाश और ग्रीष्म अवकाश का वेतन मिलता आया है। और अगर
ये अधिकारी जो हैं इतने ही पढ़े लिखे थे तो 9 वर्ष क्यों हमें जो है वेतन दिया इन्होंने, जो इस वर्ष से इन्हें समस्या आ गई वेतन देने में, आखिर खामी उन 9 वर्षों में थी या आज खामी है, ये जो है स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो है अगर जियो में स्पष्ट प्रावधान है तो 2018 से ही जो है हमें वेतन नहीं मिलना था, 7 साल हो गए थे। 2024 में जो है 25 में इन्हें क्यों होश आया कि जो है अब जो है इन्हें जो है नहीं देना है करके। अगर सरकार भी सोई हुई है तो 1 साल में जाग जाती, अगले साल रोक देती। विगत जो है 2018 से लगातार जो है 2024 तक वेतन मिलता आया है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, और जो है 2018 में 25 में आकर इन्हें याद आती है कि जो है इन्हें जो है अब इसका वेतन नहीं देना है। जबकि जो है 10 वर्षों में आदमी को प्रोन्नत वेतनमान मिलता है, यहाँ जो है हमें जो है नीचे जो है हमारे ग्रीष्म अवकाश का, शीता अवकाश का वेतन जो निर्धारित केवल जो है 25,000 रुपये है, वह भी नहीं दिया जा रहा है। क्या जो है हमारे बच्चे जो हैं 1 महीने भूखे रहेंगे या 1 महीने स्कूल वाला उनकी फीस नहीं लेगा या ट्रांसपोर्ट हमारा नहीं होगा 1 महीने, मतलब ये किस हिसाब से जो है ऐसा होता है, या 1 महीने हम कहीं अन्यत्र पढ़ाने के लिए चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है विरोधाभास जो है हमारे साथ हो रहा है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संगठन के सचिव नीरज जोशी जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, जो आप लोगों की लगातार आवाजें उठती रही हैं इस साल जो ये अवकाश के दौरान वेतन नहीं, तो आगे आप लोगों का क्या है? आज आप लोग बैठे हैं 4 सितंबर को, तो इसके बाद किस तरह के, क्या धरना समाप्त हो जाएगा या आगे भी चलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे माध्यमिक अतिथि शिक्षक संगठन का ये प्रदर्शन है, ये आज से नहीं बल्कि हम पिछले 15-20 दिन पहले से हम इसमें लगे हुए हैं। हम सिर्फ विद्यालय में जो हमारा पठन पाठन का कार्य था वो हमने किया, उसके अलावा हमारे जो परमानेंट टीचर हैं राजकीय शिक्षक संघ उनका चौकडाउन हड़ताल रही, उसमें भी हम लोग ने पूरा उनके चौकडाउन में भी हमने किया। मासिक परीक्षाएं हैं, ये है जो हमें करना था हमने किया। हर तरह से हम इनका सहयोग कर रहे हैं। सारे शिक्षक जो लगे हैं, राज्य स्तर की एक मेरिट बनी है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जो चंपावत के हैं, उन्होंने मुझसे कहा था, मैं स्पष्ट वो आएंगे मैं उनसे भी कहूँगा, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाइए, आपको लग गई है नौकरी, लग गई है, नहीं तो आप मेहनत कीजिए, आगे दोबारा लगेंगे। तो क्या हमको ये नौकरी खैरात में मिली है? नहीं मिली है। सारे राज्य स्तर की मेरिट यहाँ पे क्रॉस करके हुए आए हुए हैं। और ये बात कहना इनका एक ये गलत है कि आप लोग परमानेंट टीचर के लिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इनका हो जाए वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग को भी इन्होंने ऐसे नहीं रखा है कि एक प्रधानाचार्य स्तर पर रख लिया या ब्लॉक स्तर पर रख लिया। राज्य स्तर की मेरिट को क्रॉस करते हुए सब लोग यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये बात हमारे शिक्षकों को भी, अतिथि शिक्षकों को छोड़ देनी चाहिए। आप लोग पूरे क्वालिफाइड हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं। और मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी जी से कहना चाहूंगा, अगर आप हमें कैपेबल नहीं है लगाने के, तो हटाने की भी आप कैपेबल नहीं है। तो हम इस चीज में पूरे आपके विरोध कर रहे हैं कि आप हमें एक शिक्षक को सैलरी के लिए, क्या 11 महीने हम लोग एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 12वां महीना हमारा क्या होगा आप बताइए। मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर देखिए कि अगर हम कहीं पे प्राइवेट स्कूल में भी टीचिंग करते हैं तो वो उस समय का सैलरी देते हैं। तो इस सैलरी के लिए हमें यहाँ बैठना पड़ा। बहुत ही दुख और खेद का विषय है कि इस सरकारी विभाग में हम लोग आ तो गए हैं, लेकिन किसी प्रकार से सरकारी हम ना लगते हैं, ना हमें होने दिया जाता है। हम स्कूल में जाते हैं, हमें अतिथि शिक्षक का नाम दिया जाता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो व्यवहार चाहे सीओ से ले लीजिए, चाहे हमारे मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों से ले लीजिए। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जैसे हमारे गोस्वामी सर ने बताया था कि हमारे जो मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हैं वो भी हमारे नहीं हैं, वो परमानेंट टीचर के हैं। वो अतिथि शिक्षक को बिल्कुल नहीं पूछते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं, इनका क्या है। हमारी सैलरी हम खुद बनाते हैं। हमारे स्कूल में बाबू है, लेकिन हम सैलरी खुद बनाते हैं। तो हमारे साथ दोहरा व्यवहार अपनाया जा रहा है। हम लोग आज सैलरी के लिए यहाँ पे बैठना है। कितनी दुख की बात है कि हम सैलरी के लिए, अन्य मांगे हमारी कई हैं, 10 साल से हो गए हैं, उनको परमानेंट या एक कोई नियम बने कि पहले 3 साल वाले परमानेंट हों, 6 साल वाले हों, उसके बाद कोई ऐसा एक नियम बने। हम इसमें चर्चा करते, लेकिन हमारी चर्चा किसमें हो रही है कि आप 1 महीने की सैलरी दे दो। और ये बहुत दुख का विषय है।
जिलों में ये सैलरी दे दी गई है। सिर्फ हमारा जिला बचा है, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र है और आदर्श जिला है, और आदर्श जिले की जो परिकल्पना हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है उसका एक उदाहरण यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये शिक्षक लोग बैठे हुए हैं। और बात रही आपने जो मुझसे पूछा था कि आगे के आंदोलन के लिए, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश धामी जी से हमारी जो वार्ता हुई है उसके अनुरूप 10 तारीख के बाद हम लोग इसको आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, चाहे हमें हड़ताल पे जाना हो या जो भी होगा, जैसा भी उनका दिशा निर्देश होगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और इस जो हमारे अतिथि शिक्षक संगठन है इसको हम पूरी तरह से इस जो हमारे चाहे सैलरी की बात हो और आगे आने वाले जो भी कार्यक्रम हो, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम सरकार के या विभाग के साथ बिल्कुल भी साथ खड़े होने में समर्थ नहीं होंगे। जिन 8-9 जिलों में ये मतलब अवकाश का वेतन दिया गया है और आपके वहां नहीं दिया, तो जब आप लोग बात करते होंगे अपने उच्च अधिकारियों से, शिक्षा अधिकारियों से कि ये विसंगति क्यों है, ये विरोधाभास क्यों है कि कहीं वेतन मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, और खासतौर पर ऐसे जिले में जिस जिले का ताल्लुक मुख्यमंत्री जी से भी है। तो सर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए यही कहूंगा कि जब भी हमारे साथी हमारा शिष्टमंडल सीओ साहब से मिलने के लिए आया तो उनका सदैव व्यवहार बड़ा रूडली रहा। वो ये कहते हैं कि आप जाइए और परमानेंट की तैयारी कीजिए। मैं सीओ साहब से पूछना चाहता हूं सर, हम लोग जो है एक पूरे जो आरक्षण पद्धति अप्लाई होती है रोस्टर प्रणाली, उसके अंतर्गत हम लोगों की यहाँ पर 80-90 हजार फॉर्म आने के बाद हम सिलेक्टेड लोगों का जो है इसमें सिलेक्शन हुआ है, उसमें सारी प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है। तो कहीं पर भी आउटसोर्सिंग बंद तो हुई नहीं है। जब 10 साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं तो उस पर आपके ऐसे रूडली व्यवहार का क्या मतलब है? जब इसी के थोड़ा सा आप हट के अगर देखते हैं तो हर जगह आप देख लो, अभी 8 या 9 जिलों में जो है प्रॉपर तरीके से उनका ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन वेतन दे दिया गया है, लेकिन हम लोगों को स्पष्ट मनाही की जाती है कि आपका वेतन जो है नहीं निकाला जा रहा है। और क्यों नहीं निकाला जा रहा है कहा जाता है तो वो ये बोल देते हैं कि निदेशालय से एक हमें मौखिक आदेश आए। सर आज के जमाने में मौखिक आदेश क्या होता है सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने चैनल के माध्यम से सीओ साहब से भी ये पूछें कि मौखिक आदेश क्या है जब 9 जिलों में दिया जा रहा है। हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर, अपने अतिथि शिक्षकों की ओर से, अतिथि शिक्षक उपाध्यक्ष मैं भी आपसे थम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि सर हमारी समस्याओं का निस्तारण कीजिए। सर हमारे बच्चों की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करें और हमारा जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन का वेतन रोका गया है, सभी जगह जब सिमिलरिटी का एक अधिकार होता है, समानता का एक अधिकार होता है, तो आप अधिकारी हैं, आपके दिमाग में तो एक क्लिक में आ जाना चाहिए कि इनका करना है। जब और जगह दिया जा रहा है तो यहां क्यों नहीं? तो मैं सर से यही कहता हूं कि समानता देखते हुए जब और अधिकारी कर रहे हैं तो आप भी इस पर अमल करें और हम लोगों का वेतन आहरण करने की कृपा करें। सर लक्ष्मी चंद जी हमारे साथ हैं। आप जैसे महिला अतिथि शिक्षक हैं, आप लोगों की एक अलग तरह की दिक्कतें इसलिए होती हैं कि दूरस्थ क्षेत्रों में आप लोगों की तैनाती होती है। 1 साल में 12 महीने के स्थान पे 11 महीने का वेतन मिल रहा है, अवकाश का नहीं मिल रहा है, तो इससे आप लोगों की पढ़ाने के उत्साह में कितना गिरावट आती है या क्या महसूस करते हैं? सर जैसा कि मैं कहना चाहूँगी, अगर जैसे वर्तमान में जो व्यवस्था की गई है अतिथि शिक्षकों की, वो आज 25 अगस्त 2015 को मेरी ज्वाइनिंग थी, जो कि 10 साल पूरे हो गए। तो सबसे पहले तो हमारी नियुक्ति कुछ ऐसे नहीं हुई थी कि हाँ जब मन चाहे इनका वेतन काट लिया जाए, जब मन चाहे इनसे कहा जाए कि घर बैठे हैं आप लोग तो आपको वेतन नहीं मिलेगा। एक पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी, इसमें फॉर्म्स निकाले गए हैं, मेरिट बनी है, रोस्टर बना है, सब कुछ। उसके बाद हमारी नियुक्ति हुई है। और हमारा जो मेन मुद्दा भी वर्तमान का ये है कि हमारी ग्रीष्म और शीत अवकाश की जो सैलरी है वो काटी जा रही है। इसका कारण कुछ स्पष्ट हमें हो नहीं पा रहा है। और जैसा आप कह रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ा है, सर इससे ये फर्क पड़ा है, सबसे पहले तो हमारा मनोबल बिल्कुल गिर चुका है। अगर आप काम कर रहे हैं पूरे मनोयोग से, जैसा कि हम लगभग पहले भी हमने किया था, अभी न मिलने पर भी हम कर ही रहे हैं, तो इससे एक डिमोटिवेशन आता है हमें। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम पूरे मनोयोग से लगे हैं लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, जैसे कि हम कार्य बहिष्कार में थे अपनी मांगों को लेकर कि जो हमने किया है कि प्लीज उसका तो वेतन दीजिए। तो हाँ क्या था कि हमें अपने पीरियड्स पढ़ाने थे, लेकिन अब वो बच्चे क्या जाने सर, जो स्कूल के बच्चे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं कि हमारा कंपटीशन एग्जाम है मैम, हमारी तैयारी करवाइए, ये करवाइए। तो हमको उनको क्या जवाब दें कि हम अतिथि शिक्षक हैं, हमारा वेतन काटा जा रहा है इसलिए हम आपको नहीं पढ़ाते हैं। तो प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि कोई ना कोई अगर समस्या है तो उसका समाधान भी उस समस्या में छुपा रहता है।
इसका भी समाधान आप करिए, एक सकारात्मक रवैया अपनाइए, जिससे कि हमें ये मनोबल आए कि हाँ, जो 10 साल हमने शिक्षा विभाग को दिए हैं उसमें हमारा भविष्य है। और जैसे कि अतिथि शिक्षक वर्तमान में पूरे राज्य के बच्चों के भविष्य के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो हमारे भविष्य की तरफ भी प्रशासन को सोचना चाहिए और एक ठोस कदम उठाना चाहिए। सोनिका जी, जैसे अतिथि शिक्षक और परमानेंट टीचर में एक तो भेद होता है, सामान्य रूप से नजर आता है, और फिर अतिथि शिक्षकों में भी एक जिला बनाम दूसरा जिला, कुछ जिलों में वेतन मिला है अवकाश के समय का, और कुछ जिलों में नहीं मिला है, चंपावत उसमें शामिल है जिनमें नहीं मिला है। तो ये क्या आप लोग मांग करते होंगे, बात करते होंगे अधिकारियों से, तो अधिकारियों का क्या रिस्पॉन्स है और आप लोगों के रिएक्शंस क्या होते हैं जब इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आप लोग देखते हैं? जी, पहले भी हम, जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, फरवरी में भी हम सर से बात करने आए थे, सीओ सर से यहाँ, तो उनका ये कहना था कि कोई स्पष्ट आदेश नहीं है कि आप लोग का तनख्वाह निकालनी है, ऐसा कोई स्पष्ट आदेश हमारे पास नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पिछले 9 सालों तक हमारी तनख्वाह कैसे निकल रही थी, हमारी सैलरी कैसे आ रही थी, और जिन 8 जिलों में ये सैलरी निकल चुकी है वहां किस आदेश के तौर पे आ रही है सैलरी। मेरा ये कहना है सीओ सर से। और हम आए पहले तो उनका यही कहना था कि जब आएगा ऊपर से आदेश तभी मैं निकालूंगा, इसीलिए आज हमको मजबूरी दोबारा आना पड़ा। अतिथि शिक्षकों की जो मांग है वो आपने सुनी अतिथि शिक्षकों की जुबानी। उत्तराखंड के दूरदराज के इलाके, ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने, इस व्यवस्था को संभालने में शिक्षकों की कमी के मद्देनजर गेस्ट टीचर्स का खासा बड़ा रोल रहा है। जो अगस्त का तीसरा हफ्ता था, उस दौरान से राजकीय शिक्षकों की स्ट्राइक थी, चॉकडाउन स्ट्राइक थी, और उस समय भी अतिथि शिक्षकों की भूमिका विद्यालय को संचालित करने में, पठन पाठन को सुचारू रखने में महत्वपूर्ण रही। लेकिन जहां तक सुविधाओं का मामला आता है, ये सारी जो व्यवस्था है वो उनके साथ वो न्याय नहीं करती है जिसकी वो हकदार हैं। और ये टॉन्टिंग कि वो परमानेंट टीचर नहीं है, केवल गेस्ट टीचर हैं, लेकिन इन्हीं गेस्ट टीचरों के माध्यम से बीते 10 सालों से, अगस्त 2015 से अब तक जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक प्रकार से बनी हुई है, वो बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू हो रही है। ऐसे में अतिथि शिक्षकों की वो मांग कि उनको अवकाश का वेतन मिले वो वाजिब है। और इस चूंकि देश के 8-9 जिलों में पहले ही ये सुविधाएं दी जा चुकी हैं, और इन अतिथि शिक्षकों को भी पिछले साल तक, यानी कि लगातार 9 साल तक सुविधाएं मिलती थी अवकाश के दौरान के वेतन की। तो ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब इसमें नया बदलाव आ गया है और साल भर में 12 महीने के स्थान पे 11 महीने का वेतन उनको मिल रहा है। ये सरासर नाइंसाफी है, और खास तौर पर उस जिले में जिस जिले का खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिकारियों को, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों, प्रशासन के और शिक्षा निदेशालय को, इस मामले में संजीदगी से विचार करते हुए स्पष्ट रूप से कोई निर्णय लेना चाहिए जो अतिथि शिक्षकों के हित में हो। इनका सर जो शासनादेश है मूल, उसमें ये लिखा गया कि इनको केवल शिक्षण अवधि का ही मानदेय दिया जाएगा। लेकिन 2024 में डीजी साहब ने एक आदेश निकाला, यदि इन्होंने ऑनलाइन या समर कैंप में काम किया है तो इस अवधि का इनको मानदेय दे दिया जाए। तो वो आज के डेट में वो आदेश एग्जिस्ट करता है। इन लोगों का ये कहना है कि साहब हम लोगों ने ऑनलाइन काम किया है और हमको जो है उस अवधि का वो दे दिया जाए। तो हमने ये कहा कि भाई ये तो आदेश पूर्व से ही है, इसमें कोई नया आदेश जारी करने की आवश्यकता तो है नहीं। वो जो एग्जिस्ट कर रहा है वो आदेश अगर प्रधानाचार्य जो है वो लिख करके दे रहा है, मैंने इनसे काम लिया है, तो उनका वेतन आहरित मानदेय जो भी है वो आहरित होना चाहिए। उन्होंने कहा सब ब्लॉक वाले थोड़ा सा कह रहे हैं कि यदि हमें फिर से लिखित मिल जाए तो फिर हम कर लेंगे। तो मैंने आज फिर वही डीजी महोदय का जो आदेश था उसको कोट करते हुए ब्लॉकों को लिख दिया है। तो अभी ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है प्रधानाचार्य जी हमारे लिख करके देंगे तो हमारा फिर मानदेय जो है वो अवकाश अवधि का भी हमको मिल जाएगा।